नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे गंधर्व कौन थे, वो कहाँ रहते थे, उनका कार्य क्या था और उनका देवताओं से क्या संबंध था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गंधर्वों की उत्पत्ति के अद्भुत जीवन और उनसे जुड़ी रोचक कथाओं के बारे में। आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। सनातन धर्म के वेदों, पुराणों, रामायण और महाभारत में अनेक दिव्य प्राणियों का उल्लेख मिलता है। इनमें देवता, ऋषि, यक्ष, नाग, किन्नर, अप्सराएं और गंधर्व प्रमुख हैं। लेकिन गंधर्वों का नाम सुनते ही मन में कई प्रश्न उठते हैं। क्या उनके पास दिव्य शक्तियां भी थी? वे कहाँ रहते थे? उनका जीवन कैसा था? और हिंदू धर्म में उनका इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों है? सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने देवताओं, ऋषियों, असुरों, यक्षों, नागों और अनेक दिव्य प्राणियों की रचना की। इन्हीं दिव्य जातियों में गंधर्व भी थे। कुछ पुराणों में उनकी उत्पत्ति सीधे ब्रह्मा जी से बताई गई है, जबकि भागवत और अन्य ग्रंथों में उन्हें महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी अरिष्टा की संतान माना गया है। यद्यपि विभिन्न ग्रंथों में उनकी उत्पत्ति का वर्णन अलग अलग मिलता है, परंतु सभी इस बात पर सहमत है कि गंधर्व स्वर्गलोक के दिव्य और अत्यंत सम्मानित प्राणी थे। गंधर्वों का निवास देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में माना जाता है। अमरावती का वर्णन इतना भव्य मिलता है कि वहां के महल सोने और रत्नों से निर्मित थे। चारों ओर सुगंधित पुष्पों के उद्यान, निर्मल सरोवर, कल्पवृक्ष और दिव्य प्रकाश फैला रहता था। ऐसे दिव्य वातावरण में गंधर्व अपने संगीत और कला से स्वर्गलोक को जीवंत बनाए रखते थे। गंधर्वों का मुख्य कार्य देवताओं की स्तुति करना, यज्ञों और उत्सवों में संगीत प्रस्तुत करना तथा स्वर्गीय सभाओं को आनंदमय बनाना था। उनके हाथों में वीणा, बांसुरी, मृदंग और अनेक दिव्य वाद्य रहते थे। कहा जाता है कि जब वे संगीत आरंभ करते थे, तब वातावरण में ऐसी मधुरता फैल जाती थी कि देवता, ऋषि और अप्सराएं भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। गंधर्वों का संगीत केवल मनोरंजन नहीं था, वो ईश्वर की आराधना का माध्यम था। उनके भजनों में भगवान विष्णु की महिमा, भगवान शिव का गुणगान, ब्रह्मा जी की स्तुति और धर्म की विजय का संदेश होता था। इसलिए उन्हें केवल कलाकार नहीं, बल्कि भक्ति और साधना के प्रतीक भी माना गया। गंधर्वों के साथ अप्सराएं भी रहती थी। मेनका, उर्वशी, रंभा और तिलोत्तमा जैसी अप्सराएं गंधर्वों के संगीत पर दिव्य नृत्य करती थी। जब इंद्रसभा में ये दृश्य होता था, तब पूरा स्वर्गलोक संगीत, नृत्य और आनंद से भर उठता था। गंधर्वों में सबसे प्रसिद्ध राजा चित्ररथ थे। वे संगीत, युद्धकला और नीति तीनों में निपुण थे। महाभारत में उनका विशेष उल्लेख मिलता है। वनवास के समय दुर्योधन अपने वैभव का प्रदर्शन करने वन में गया। वहां उसका सामना चित्ररथ से हुआ। दुर्योधन ने अहंकार में युद्ध किया, लेकिन चित्ररथ ने उसे पराजित कर बंदी बना लिया। बाद में युधिष्ठिर के कहने पर अर्जुन ने चित्ररथ से विनम्रतापूर्वक निवेदन किया और दुर्योधन को मुक्त कराया। ये कथा सिखाती है कि विनम्रता और धर्म अहंकार से कहीं अधिक शक्तिशाली है। एक अन्य प्रसिद्ध गंधर्व तुम्बुरु थे। वे स्वर्ग के सर्वश्रेष्ठ वीणा वादक माने जाते थे। उनके संगीत की प्रशंसा स्वयं देवताओं और ऋषियों ने की है। कहा जाता है कि जब तुम्बुरु वीणा बजाते थे, तो प्रकृति भी मानो उनके साथ गुनगुनाने लगती थी। विश्वावसु, हाहा और हूहू जैसे अनेक गंधर्व भी इंद्रसभा के प्रसिद्ध गायक थे। उनका वर्णन वेदों और पुराणों में मिलता है। रामायण में भी गंधर्वों का महत्वपूर्ण स्थान है। जब भगवान श्रीराम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की और अयोध्या लौटे, तब देवताओं के साथ गंधर्वों ने भी उनके सम्मान में दिव्य गीत गाए। पूरे आकाश से पुष्पवर्षा हुई और चारों दिशाएं भगवान श्रीराम के जयघोष से गूंज उठीं। धर्मशास्त्रों में गंधर्व विवाह का भी उल्लेख मिलता है। ये 8 प्रकार के विवाहों में से एक है।
जिसमें स्त्री और पुरुष अपनी स्वतंत्र इच्छा से एक दूसरे को जीवन साथी स्वीकार करते हैं। महाभारत में राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह इसका प्रसिद्ध उदाहरण माना जाता है। गंधर्वों का जीवन हमें ये भी सिखाता है कि कला और संगीत का सर्वोच्च उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि मन को पवित्र बनाना और ईश्वर के निकट ले जाना है। जब संगीत में भक्ति, प्रेम और समर्पण जुड़ जाते हैं, तब वही संगीत साधना बन जाता है। आज भी भारत की शास्त्रीय संगीत परंपरा में ये माना जाता है कि संगीत ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग है। इसी कारण माता सरस्वती के हाथ में वीणा और देवर्षि नारद के हाथ में तंबूरा दिखाया जाता है। गंधर्व इसी दिव्य संगीत परंपरा के प्रतिनिधि माने जाते हैं। तो मित्रों, गंधर्व केवल स्वर्ग के गायक नहीं थे, वे दिव्य कला, अनुशासन, भक्ति, ज्ञान और सदाचार के प्रतीक थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि यदि हमारी प्रतिभा ईश्वर की आराधना और मानवता की सेवा में लगे, तो वही सच्ची सफलता है। यदि आपको गंधर्वों की ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और सनातन धर्म की ऐसे ही दुर्लभ एवं ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। If you enjoyed this inspirational story, like the video, subscribe to the channel, and press the bell icon for more amazing stories.